हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए हाजिर हैं न्यूज़ लेकर, जिसमें आपको बताने वाले हैं सारी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बताते हैं आपको सबसे पहले न्यूज़, जो कि फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिन्होंने बताया है 1 साल के लिए अब आपको देने होंगे 3,000 रुपये और ये रूल 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। करते हैं आपको अगली खबर की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको ईरान में फंसे 10,000 भारतीयों को भारत लाया जाएगा, जिसको ऑपरेशन का नाम दिया गया है सिंधु ऑपरेशन के द्वारा सबको भारत लाया जाएगा। और सबसे पहले आपको एयर इंडिया की फ्लाइट से, जो कि आपको 1500 या स्टूडेंट है उनको पहले भारत लाया जाएगा। इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20 जून को भारी बारिश की आशंका बताई गई। साथ ही 20 और 21 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बताई गई, जो कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद बात करें अपनी नेक्स्ट न्यूज की, जिसमें आपको बताया केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 19 किस्तों की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही 20वीं किस्त की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जिसका बताया जा रहा है 20 जून तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही जिन किसान भाइयों ने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई, वो अपनी केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट करा लें, ताकि उन्हें 2,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल सके। अब बढ़ते हैं आपको अगली न्यूज की, जो कि रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। अब तत्काल टिकट के लिए आपको अपनी बुकिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल से या किसी भी वेबसाइट से करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लिंक करना पड़ेगा, या आप एप्लीकेशन से करते हैं तो उस पर भी अपना आपको आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने फ़ोन से तत्काल टिकट बुकिंग कर सकती हैं, जो कि 25% तक की वृद्धि देखने के लिए मिलती है। अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी यूपी को जल्दी दे सकते हैं बड़ी सौगात। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा है, जिसका 20 जून को योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। और इसी के साथ यात्री की सुरक्षा भीड़ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है, और इस पर यात्रियों के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिससे बेहतर इंतजाम रहने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जल्द होने वाली है चकबंदी। डीएम ने अधिकारियों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अमेठी के जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी संजय चौहान चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से तेजी कब्जा परिवर्तन चकबंदी के प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया है। जिले में लगभग 47 गाँव आते हैं, जिनमें चकबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले से रहने वाली है। संभल जिले में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग, जिनसे जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिनके घर की बिजली चोरी के मामले में उन पर बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके बदले अब उनसे कहा गया है कि अभी आपको पहले 6 लाख रुपए जमा कर लूँगा, उसके बाद आपके घर की लाइट दोबारा जोड़ दी जाएगी। और यह हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इस महीने उन्हें 6 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद जो 6 महीने से कटी हुई बिजली उनके घर की थी, वो उसको जोड़ दिया जाएगा। अगली न्यूज की, जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया है। यूपीआई पेमेंट अब 50% तक फास्ट कर दिया गया, जिससे आपको एक पेमेंट कंप्लीट करने के लिए पहले 30 सेकंड का समय लगता था, उससे अब घटाकर 15 सेकंड कर दिया गया। आप जो भी पेमेंट करती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आप सिर्फ 15 सेकंड में उसका वो कंप्लीट कर सकती हैं। ये काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है यूपीआई पेमेंट करने के लिए। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो रेप केस का झूठा मुकदमा करने वाली महिला को 7 साल की सजा और 2,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत में रेखा देवी नाम की एक महिला को झूठे सामूहिक दुष्कर्म और दर्ज करने के आरोप में दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने महिला को 7.5 साल की सजा और 2,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगली प्रकार की बात करें तो मथुरा रेलवे स्टेशन पे मरा मिला भिखारी, जिसकी तलाशी करने पर मिले 91,000 रुपये की नकदी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक मृतक भिखारी के पास 91,000 रुपये की नकदी मिली है। बताया जा रहा है वह कई दिनों से बीमार था और स्टेशन पर ही भीख मांगता था। अब उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जीआरपी उसकी खोज में लग गई है, कौन था, कहाँ के रहने वाला था। अगली खबर की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने की प्रेस क्रॉप और सरकार से कई मुद्दों पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है और उसे पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अगली खबर की हम बात करें जो कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुई, उसमें मरने वाले यात्रियों के लिए एयरलाइंस की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे, जिन सबके लिए एयरलाइंस के द्वारा 1-1 करोड़ रुपए देने की ऐलान कर दिया गया है। जो उस फ्लाइट में थे उनके लिए भी, और जिस बिल्डिंग पे प्लेन गिरा था उसमें रहने वाले जो भी लोग मारे गए हैं उन सब के लिए भी 1-1 करोड़ देने का ऐलान कर दिया एयरलाइंस के द्वारा। अगली खबर की अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम की घोषणा कर दी गई, जिसके अनुसार पैन कार्ड धारकों को 30 जून तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। ये डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
इसके लिए निर्देश दिया गया है कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े वित्तीय संस्थान को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है तो जल्दी से जल्द आप भी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। अगली खबर की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को इजराइल जाना चाहिए। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि भारत सरकार ने 5,000 लोगों को इजराइल भेजा था। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अपने मुख्यमंत्री जी से वह सभी लोगों को वापस लेकर आए। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, विधानसभा चुनाव सीटों पर आपसी सहमति बन जाएगी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा और हम साथ में रहकर ही सीटों पर आपसी सहमति बना लेंगे, जिसके बाद हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। ये थी आज की सारी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।